बाजी मैंने देखा। देखो दरवाजा भी बंद है। हाँ कौन है? क्या हुआ? मैंने देखा, इसमें मैंने देखा, इस मिनट में संभालो, इसमें मैंने देखा। कोई नहीं है, Oh my कोई God! नहीं है। Oh my God! डरो मत, डरो मत। मैं पानी लेके आऊं? हाँ अभी ले। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है, तो हवा से ही है। मैं कुछ देख रही हूँ। कुछ मीरा बाजी। Look up, please. That's right. Okay, that's good. अब ये मत कहना कि मैं कोई सपना देख रही थी। और मुझे नींद में चलने की बीमारी भी नहीं है, बाय द वे। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा?
पर दिव्या, कोई रैशनल वजह तो हो जो समझ में आए। दिव्या, उस रात तुमने किसी औरत का दर्दनाक एक्सीडेंट देखा, बस। एंड these visuals, this imagery is a direct result of that. और फिर तुम्हारे सर पर चोट भी तो लगी थी। वो तो जस्ट मामूली सी थी। फिर भी मैं कुछ और कंक्लूसिव टेस्ट करना चाहता हूँ। नो तरुण, कल मेरा शो है। दिव्या, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारे आंखों के अलावा 2 और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और एक बार पता तो चलेगा कि सब ठीक है। वैसे भी कोई सीरियस बात तो नजर आई नहीं। और अमीना भी। जी डॉक्टर। इसी बहाने इनके साथ थोड़ा और वक्त गुजारने का मौका भी तो मिलेगा। साइड दो। Oh my God, not again. उतारो एसी। राम सिंह। हो साहब। जिस आदमी ने भी ये काम किया है, बड़ी फुर्सत और बड़े इत्मीनान के साथ किया है। इसकी एक एक नस, एक एक आर्टरी काट के जिस्म से अलग कर दी है। वह गर्ल अपने ही खून में डूब गई। ये मशेटी नहीं तो स्कैल्पेल इस्तेमाल किया होगा। आपकी नजर एक रेजर की तरह शार्प है। ये रहा वो स्कैल्पेल, यहीं पड़ा मिला था। मानसी देसाई, तुलिका भाटिया, रेशम, तीनों केसेस में हथियार एक ही था, स्कैल्पेल। नसों और आर्टरीज को इतनी सफाई से काटकर अलग किया है सर कि कोई मंझा हुआ सर्जन भी नहीं कर सकता था। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ जीनियस सर। So what do you think? ये लड़कियां बारगर्ल्स थी जो धंधा भी करती थी सर, मगर किसी भी विक्टिम का रेप नहीं हुआ है। यानी वो सिर्फ मारने के लिए मार रहा है सर। You mean randomly? यस सर। ये सारे शहर के अलग अलग डांस बार्स और पिकअप जॉइंट्स की थीं। एक के बाद एक लड़कियों की लाशें मिल रही हैं सर, सिलसिलेवार ढंग से मर्डर, जैसे किसी सीरियल किलर का काम हो। सीरियल किलर? सीरियल किलर सिर्फ अमेरिकन फिल्म्स में होते हैं सुजाता। मुंबई शहर में किसी के पास इतनी फुर्सत है? इंसान का दिमाग कब किस वक्त क्या कर बैठे भगवान भी नहीं समझ सकता सर। और जिस तरह से ये मर्डर हुए हैं, कोई ऑर्डिनरी इंसान इतना बेरहम हो ही नहीं सकता। एंड व्हाई आई थिंक ही इज बिगर थ्रेट सर, वो जिस तरह मर्डर करता है बहुत सोच समझकर प्लान करके करता है सर। यानी पागल है मगर दिमाग से तेज। 2 महीने में चौथी घटना है सर, जहाँ एग्जैक्टली सेम तरीके से अलग अलग लड़कियों के खून हुए हैं। ये सीरियल किलर है सर जो हमारे शहर में घूम रहा है। फिल्मों में जो दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा सीरियस और खतरनाक है। कमिश्नर साहब ने फौरन एक स्पेशल टीम बनाने का ऑर्डर दिया है। इससे पहले कि प्रेस वालों को शोर मचाने का बहाना मिले, हमें इस किलर को ढूंढ निकालना है। क्योंकि ये केस ओशिवरा डिवीजन के तहत शुरू हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी टीम इसकी छानबीन जारी रखो। मैं इंस्पेक्टर शिर्के को ये केस सौंप रहा हूँ। सर, परमिशन टू स्पीक फ्रीली। कहो। अगर हम इस किलर को जल्दी पकड़ना चाहते हैं, वी नीड समवन विद एक्सपीरियंस, जो ऐसे केसेस को पहले हैंडल कर चुका हो, जो स्पेशलिस्ट हो। कौन है वो? रोहन सेठी।